आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है मैग्नेट, इट्स फील्ड एंड इट्स टाइप्स। यानी मैग्नेट जिसको हम मकनातीस बोलते हैं जो कि ये है, तो वो क्या है, उसके इर्द गिर्द उसकी फील्ड क्या है और वो कौन कौन सी उसकी किस्में हैं जो कि आज हम देखेंगे। पहले अगर हम बात करें मैग्नेट की कि मैग्नेट क्या है, बेसिकली मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल लाइक आयरन। यानी कि मैग्नेट एक ऐसी चीज़ है जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को अपनी जानिब खींचता है, जैसे कि आयरन। इसकी मिसाल अगर मैं इस तस्वीर में आपको दिखाऊं कि ये एक मैग्नेट है, तम पिंस पड़ी हैं और इनको ये मैग्नेट अपनी जानिब खींचता है। यानी जो मैग्नेट है ये मुख्तलिफ चीज़ें जैसे आयरन हो, स्टील हो या ये जो हो लोहा हो, इनको अपनी जानिब खींचता है। इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट। एक इस तरीके से भी होता है और कुछ मैग्नेट आपने इस तरीके से भी देखे होंगे जिसके ऊपर एक साइड पे एस और एक साइड पे एन एन लिखा होता है। यहाँ पर भी अगर देखें ये एस और ये एन लिखा हुआ है। एस और एन क्या है, इसके बारे में भी बात करते हैं। असल में जो एक मैग्नेट होता है एक ऐसी चीज़ जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। इसके अंदर हमने ये देखा है कि इसकी दो मुख्तलिफ साइड्स होती हैं और उन दो मुख्तलिफ साइड की अपनी मतलब ये बेसिकली एक चीज़ को अपनी जानिब खींचती ही है। जैसे कि ये इसको अपनी जानिब खींच रहा है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक ताकत लगा रहा है, यानी फोर्स लगा रहा है। इसी तरीके से जब हम इस तरह के दो मैग्नेट आमने सामने रखते हैं, जिसको मैं अगर एनिमेशन से दिखाऊं, तो बेसिकली आप इस एनिमेशन जो कि यूट्यूब के चैनल मैंने दिखाई है, जिस वीडियो का नाम है physics-digital.de और इस वीडियो का नाम है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ टू मैग्नेट्स। इसके अंदर ये एक मगनातीस है, यानी मैग्नेट है बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने तस्वीर में देखा ये भी है। अब समझें ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यानी ए एन पोल है, ये एस है और इसका ये एस है, ये और दूसरी साइड पे ज़ाहिर है एन होगा। तो अगर आप देखें तो ये एस है और ये एन है, जब इसको हम एक दूसरे के सामने लाते हैं तो ये दोनों जो ऑपोजिट हैं ये एक दूसरे को अपनी जानिब खींचते हैं। लेकिन एक और एनिमेशन जो कि यूट्यूब के चैनल नेक्स्ट जनरेशन साइंस से मैं दिखाता हूँ, मैग्नेट इंटरेक्शन जिसका नाम है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये एस है, ये भी एस है। तो ये जब दोनों आमने सामने आते हैं तो ये एक दूसरे को दोनों को एक दूसरे से दूर धकेलते हैं, यानी रिपेल करते हैं। ताकत तो लगती है दोनों की लेकिन रिपेल करते हैं। यानी इससे हमें क्या पता चला कि एक मैग्नेट के अंदर दो साइडें हैं और दोनों की मुख्तलिफ ताकतें हैं। मतलब मुख्तलिफ से मतलब दोनों को अगर मैं आमने सामने रखता हूँ, जिसको मैं तस्वीर में भी दिखाता हूँ कि अगर दोनों ऑपोजिट नॉर्थ और साउथ आमने सामने आ जाए तो हमारे पास क्या है कि एक दूसरे को ये क्या करते हैं, रिपेल सॉरी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इससे मेन चीज़ क्या अखज़ हुई है कि मैग्नेट के अंदर दो तरह की साइड्स हैं, दो तरह के पोल्स कह लें। यानी वो जगहें जहाँ से ज़्यादा फोर्स निकलती है या ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगती है। देखिए यहाँ से फोर्स लग रही है लेकिन ये वाली फोर्स और यहाँ ज़ाहिर है ये वाली, ये दोनों आपस में क्या है, मुख्तलिफ हैं। इस वजह से हमने इनको एक स्पेशल नाम दिया जिनको हम कहते हैं पोल्स। ये आपके पास एन पोल, जिसको हम प्रॉपर अगर पढ़ें तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, जिसको मैं लिख भी लेता हूँ। ये आपके पास क्या है, नॉर्थ पोल। जबकि जो ऊपर वाला क्या है वो है साउथ पोल। तो एक मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं जो कि हमने देखे, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। हाँ अगर आप इसको तोड़ भी देंगे तब भी ये आपस में दोबारा दो हिस्सों में दो पोल बना लेगा, नॉर्थ और साउथ। खैर, लेकिन क्या कि हमने यहाँ पर दो पोल्स तो पढ़ लिए, साथ ये भी पढ़ा कि जब दोनों ऑपोजिट ऑपोजिट पोल होंगे, अगर नॉर्थ को साउथ के सामने ले आएंगे तो यानी ऑपोजिट एक दूसरे को क्या करेंगे, फिर अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि ये हमने एनिमेशन में भी देखा और आम जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। तो वो क्या है कि जो से ऑपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी जानिब खींचते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। जबकि हमने ये भी देखा कि अगर सेम हो यानी एक जैसे हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये तो हमने देख लिया जो कि मैग्नेट क्या है, उसके पोल्स क्या हैं। देखें ये पिन्स इस मैग्नेट के करीब पड़ी हैं, लेकिन अगर मैं इस पिन को कहीं दूर ले जाऊं तो शायद ये मैग्नेट उसको अपनी जानिब अट्रैक्ट ना करे। यानी इस मैग्नेट की हद है, एक खास जगह है जहां तक ये ताकत या फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन उस खास जगह से मैं बाहर चला जाऊं तो फोर्स नहीं लगाता। इसका मतलब कि वो जो खास एक जगह है उसका एक उसकी एक खास नाम भी होना चाहिए, और वो खास नाम क्या है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जिसको अगर मैं तस्वीर से दिखाऊं, फर्ज करिए मगनातीस है और उसके इर्द गिर्द वो खास एक जगह है जो कि सर्कुलर से पहले मैं दिखाता हूँ। सर्कुलर मतलब इस तरह खास एक इर्द गिर्द जगह है, उस जगह से
हम बाहर चले जाएं तो ये ताकत नहीं लगाएगा, अगर उस जगह के अंदर आ जाएंगे तो ये उसको ताकत लगा के अपनी जानिब खींच लेगा या दूर धकेल लेगा। जैसे हमने पिन्स की मैंने मिसाल आपको दी कि ये पिन एक ख़ास जगह से दूर एक ख़ास फासले से दूर रख दूंगा तो ये ताकत इसके ऊपर नहीं लगाएगा ये मगनातीस। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये वो खास जगह है, एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स कैन बी फेल्ट, यानी कि वो खास जगह जिसके अंदर या जिसके अंदर जो फोर्स है, ताकत है, वो महसूस हो सकती है। महसूस कैसे होगी, जाहिर अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ रखूंगा ये उसको अपनी जानिब खींच लेगा, तो महसूस ऐसी होगा कि ये इसकी जानिब चला जाएगा। और अगर ये इससे दूर धकेलेगा तब भी। और अगर मैं यहाँ पर समझूं यहाँ पर रख दूं तो ये ना इसके करीब आएगा ना दूर जाएगा, यानी इसको महसूस ही नहीं होगी ताकत। हालांकि ऐसा कोई आसपास हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ये मैग्नेट इसके ऊपर खुद जाके, जैसे हम जब दीवार के ऊपर ताकत यानी फोर्स लगाते हैं तो हमारे हाथ जाके टच होते हैं उस चीज़ से, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मैग्नेट डाल के यहाँ पर जो चीज़ पड़ी है उसे टच तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ताकत लगा रहा है। तो वो जो इनविजिबल यानी ना नजर आने वाली जो ताकत, या आप कह लें जो ताकत लग रही है, लेकिन वो कैसे लग रही है या दूर पीर भी पड़ा है, वो जो नजर नहीं आ रहा, उसको हम कहते हैं ये इनविजिबल है। यहाँ पर तो हमारे हाथ खुद हमें नजर आ रहे हैं कि हमने खुद हाथ लगाए हैं, तो ये एक इनविजिबल फोर्स कह लें आप इसको। खैर, ये वो मैग्नेटिक फील्ड इसके बारे में मैंने बात की, लेकिन ये तो एक सर्कुलर हमने इस तरह बनाया ना, लेकिन इसका एक प्रॉपर तरीका है। पूरा प्रॉपर तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, एक मगनातीस लेते हैं, ये मगनातीस एक खास इसका नाम है जिसको हम कहते हैं बार मैग्नेट, जिसको मैं इसके ऊपर लेबल भी कर देता हूँ। अब ये बार मैग्नेट है, एक मगनातीस है, इसके इर्द गिर्द हमने जो लोहा है उसको पाउडर फॉर्म में, जैसे चीनी होती है या नमक होती है, उसका पाउडर फॉर्म में हमने इसके इर्द गिर्द रख दिया। जब हमने इसके इर्द गिर्द रखा तो एक ख़ास एक लकीरें सी बनी, एक ख़ास एक पैटर्न सा बना। तो ये जो पैटर्न है ख़ास, इसको बजाय इसके हमने इसके ऊपर एक लकीरें ड्रॉ की, पेज के ऊपर ड्रॉ करके। वो लकीरें जब हमने ड्रॉ की तो हमें कुछ ऐसे लगी, लेकिन उसके ख़ास हमने सिम्त भी दी, डायरेक्शन भी दी, एरो भी लगाए। वो जो लकीरें हैं इनका एक ख़ास नाम, वो ख़ास नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो लकीरें हैं जिसको हम लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह रहे हैं, ये असल में इस मगनातीस की जो जो ये मगनातीस एक दूसरे चीज़ के ऊपर ताकत यानी फोर्स लगाएगा उसके बारे में हमें बताएंगी। मतलब इस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता के आ रही हैं, ये वो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बता रही हैं कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर एक चीज़ मैं रखता हूँ तो एरो इस तरफ है, तो एरो इस तरफ होने का क्या मतलब कि इस ये मगनातीस उसके ऊपर जो ताकत लगाएगा वो किस तरफ लगाएगा, उस तरफ लगाएगा। लेकिन ऐसा क्यों, हमने अगर आप देखें ये खास जो लकीरें ड्रॉ की हैं उसका एरो हमने कहाँ से बनाया, नॉर्थ से साउथ की जानिब। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया, ऐसा नहीं ये हमने शुरू में एक दफ़ा एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया और फिर उसी को लेकर आज तक हम चल रहे हैं कि ये ऐसे ही होगा। और फिर जाहिर है इसके मुखालिफ अगर होगा तो हम कहेंगे वैसा ऑपोजिट है इसके, यानी इसके मुखालिफ है। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है उसमें हमने यही लिया है कि आपके पास जो बाहर है, यानी इस मगनेटिस के बाहर बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से जाएंगी साउथ की जानिब। जबकि अगर हम अंदर की बात करें, और अंदर हम कैसे देखेंगे, अंदर हम देखेंगे कि हम एक काम करते हैं कि जैसे हमने इसके इर्द गिर्द जो लोहा है उसको रखा था उसके पाउडर फॉर्म, तो इसी तरह हम इसके ऊपर भी रखेंगे। जब इसके ऊपर भी रख देंगे तो हमें ये फील होगा कि जो लकीरें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। किस तरीके से, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, वो है इस जानिब। ठीक है, तो इसको ज़रा दूसरे कलर से ड्रॉ करते इस जानिब। ठीक है, इस जानिब से मतलब हमें ये फील होगा कि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर है और बाहर वो नॉर्थ से साउथ है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो एक सर्कुलर सा पैटर्न भर रहा है। ठीक है, ये देखें एक सर्कुलर सा, यहाँ से यूँ जा रही है एक सर्कुलर। तो सर्कुलर कैसे कंप्लीट होगा कि नॉर्थ से वो निकली, साउथ में आई और फिर साउथ से यूँ गई। तो यहाँ से अगर मैं इसको चले मुकम्मल कर लूँ तो ये आपके पास ये एक इस सर्कुलर से यानी गोल सा एक आप कह लें पैटर्न बन गया। तो ये हर एक लाइन में ऐसा ही होता है। इवन आप इसको भी देखेंगे तो ये भी दूर जाके इधर से यूँ आएगा और यहाँ से आकर फिर यूँ एक मुकम्मल कर देगा सर्कुलर। और ये हम नहीं कह रहे, ये हमने यहाँ पर देखा। अब ये फील्ड के बारे में भी देख ली, अब ज़रा टाइप्स यानी किस्मों पे भी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास दो तरह की किस्में हैं, एक है परमानेंट और एक है आपके पास जिसको मैं यहाँ लेबल करता हूँ टेम्पररी। परमानेंट जो कि आप कह लें जैसे परमानेंट होता है ना कि बिल्कुल चेंज ना हो, तब्दील ना हो। तो इस मैग्नेट की टर्म में क्या बोलूँगा कि जो अपनी मकनातीसियत जो है यानी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है दूसरे मैग्नेट को या किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचने वाली, वो ख़त्म ना करे, वो ऐसी ही रहे चाहे जो मर्जी हो जाए, उसको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। जैसे कि हमारे पास इसकी मिसाल क्या है, ये।
अब इसको कहीं भी आप रखेंगे ये मैग्नेट ही रहेगा, जो मर्जी कर लें इसके साथ। लेकिन जो अपने मैग्नेटिसियत को यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मतलब आप कह लें ख़त्म कर देते हैं कुछ एक ख़ास वक्त पे, जैसे कि आयरन, यानी ये आपके कुल्हाड़ा है जिसके आगे आयरन लोहे से बना होता है ना ये, तो इसी आयरन को आप एक खास जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके इर्द गिर्द बड़े बड़े मैग्नेट्स रख देंगे तो ये भी मगनतीस बन जाएगा, लेकिन जब वो हटाएंगे तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। आयरन मतलब मगनतीसियत जिसकी ख़त्म हो जाएगी। अब शेप की बुनियाद के ऊपर, शक्लों की बुनियाद के ऊपर हम ज़रा परमानेंट मैग्नेट की कुछ मिसालें देखते हैं, जिसको मैं यहाँ पर लेबल डायग्राम में अंदर ले आया हूँ। क्या है भला कि सम परमानेंट मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप, यानी डिफरेंट शेप के मैग्नेट्स हैं, जिसमें एक रिंग की तरह है तो उसको रिंग मैग्नेट कहा, ये यू शेप्ड है तो इसको हमने हॉर्स शू मैग्नेट कह दिया, ये बार की तरह है जिसको पढ़ भी चुके हैं बार बार मैग्नेट, और ये डिस्क की तरह है तो उसको हमने डिस्क मैग्नेट कह दिया। जबकि टेम्परेरी मैग्नेट की एक और बहुत अच्छी और मज़े की एग्जांपल वो क्या है कि अगर आप एक कील लें और उसके ऊपर एक तार लपेट दें, जैसे यहाँ पर लपेटी है, और उस तार को फिर आगे इन तारों के थ्रू, ये भी एक तार है ये भी एक तार है, इसके साथ सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी के साथ। जब आप बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो जाहिर है बिजली यहाँ से गुजरेगी इस तार से और यूं आ जाएगी, तो जब बिजली इस तरह के तार से गुजरेगी तो ये भी मगनतीस बन जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, खास नाम है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो का मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, जबकि मैग्नेट का मतलब मगनतीस बन जाना। तो जब बिजली जाएगी तब मगनतीस बनेगा, जब बिजली नहीं होगी यानी सेल में हटा दूंगा तो मैग्नेटिसियत इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी एक टेम्परेरी मैग्नेट की मिसाल है। तो आज हमने क्या किया, मैग्नेट के बारे में पढ़ा, उसकी फील्ड और उसकी मुख्तलिफ किस्मों के बारे में यानी टाइप्स के बारे में बात की।